हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉरर ड्रामा फिल्म डम्पलिंग्स की कहानी रीकैप करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। फिल्म की शुरुआत चीन की सीमा से होती है, जहां एक जवान लड़की में एक रंगीन लंच बॉक्स लेकर सिक्योरिटी चेक पोस्ट पार करती है। बाद में वह हांगकांग में अपने घर पहुंचती है और सावधानी से बॉक्स खोलती है। वह ज्यादातर खाना फेंक देती है, लेकिन एक चीज बचाकर रखती है, एक ऑरेंज कलर का गूदेदार पदार्थ। वह इसे पानी में धोती है और बिना पकाए जानवरों की तरह खा जाती है। अगली सुबह एक पूर्व टीवी एक्ट्रेस मिसेज ली मोहल्ले में मे का घर ढूंढती हुई आती है। तंग गलियों से गुजरते हुए वह आखिरकार उसके घर पहुंचती है और अंदर जाती है। वे बैठकर बात करने लगती हैं। मे मजाक में उससे कहती है कि वह उसकी उम्र का अंदाजा लगाए। मिसेस ली कुछ देर उसे देखती है और अनुमान लगाती है कि वह लगभग 30 साल की होगी, लेकिन मे हंसते हुए कहती है कि वह इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी कि लोग उसे आंटी कहने लगे हैं। इसके बाद मिसेस ली के आने की असली वजह सामने आती है। कभी एक मशहूर अभिनेत्री रह चुकी मिसेस ली की सबसे बड़ी ताकत उसकी खूबसूरती थी। उसका अमीर पति उसी की सुंदरता का दीवाना था, लेकिन अब उसकी उम्र बढ़ रही है और वह अपनी खूबसूरती और पति का प्यार खोने से डर रही है। मिसेस ली को अपने सोर्सेज से पता चला कि आंटी मे के डम्पलिंग्स किसी भी कॉस्मेटिक से बेहतर काम करते हैं और इंसान को जवान बना देते हैं। इसलिए वह इन्हें आजमाना चाहती है ताकि अपने अमीर पति को अपने करीब रख सके। जल्द ही मे किचन में जाकर डम्पलिंग्स तैयार करने लगती है। वह बताती है कि उसका खास इंग्रेडिएंट सिर्फ इंसान की खूबसूरती नहीं बढ़ाता, बल्कि अंदर से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक देता है। इसके बाद मे पूरी सावधानी और अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके डम्पलिंग्स तैयार करती है। जब वे बनकर तैयार हो जाते हैं तो मे अपने मेहमान को गर्मागर्म डम्पलिंग्स परोसती है और उसे जल्दी खाने के लिए कहती है। मिसेस ली पहला निवाला लेते ही अनकंफर्टेबल महसूस करती है। इसका स्वाद अजीब होता है और एक डम्पलिंग नीचे गिर जाता है, लेकिन मैं शांत रहती है, उसे उठाती है और अपनी मेहमान को भरोसा दिलाती है कि असली ध्यान स्वाद पर नहीं, बल्कि नतीजों पर देना चाहिए। वह दावा करती है कि उसके डम्पलिंग्स वो असर दिखाते हैं जो दुनिया का कोई महंगा कॉस्मेटिक भी नहीं कर सकता। मे की बातों से प्रभावित होकर मिसेस ली अपनी आंखें बंद करती है और डम्पलिंग्स खाने लगती है। सीन शिफ्ट होती है और मिस्टर ली स्विमिंग पूल में दिखाई देते हैं। वह हंसते हुए इधर उधर तैरती महिलाओं के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। स्विमिंग के बाद वह पूल के किनारे बैठकर एक जवान लड़की से मसाज करवाते हैं। धीरे धीरे वह उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं और भद्दे कमेंट्स भी करते हैं। एक पल ऐसा आता है जब वह एक अंडा तोड़ते हैं और उसके अंदर से कुछ अजीब चीज खाकर निगल जाते हैं। उधर मिसेस ली यह सब अपनी खिड़की से देख रही होती है। वह अपने पति के व्यवहार से दुखी और परेशान हो जाती है, क्योंकि यह उनके रिश्ते के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कुछ समय बाद मे एक हॉस्पिटल जाती है और वहां एक डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसे एक डिब्बा सौंपती है, लेकिन यह भी कहती है कि वह अब पहले की तरह यह सामान नहीं दे पाएगी। मे को यह सुनकर हल्की झुंझलाहट होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन मिसेस ली फिर से मे के घर आती है और उससे और डम्पलिंग्स मांगती है। बातचीत के दौरान वह आखिरकार पूछ ही लेती है कि इसका गुप्त इंग्रेडिएंट क्या है। मे बिल्कुल सहज भाव से जवाब देती है, मैं इसमें भ्रूण का मांस इस्तेमाल करती हूँ। मिसेस ली इसे मजाक समझती हैं और आगे कोई सवाल नहीं करती। थोड़ी देर बाद डम्पलिंग्स तैयार हो जाते हैं और वह उन्हें खुशी खुशी खाती हैं। सीन शिफ्ट होती है और मिस्टर ली एक होटल में एक युवा मसाज करने वाली लड़की के साथ चिकाचिकी कर रहे होते हैं। वह जब मजा ले रहे होते हैं तब अचानक उनकी पत्नी का फोन आता है। गुस्साए मिस्टर ली झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि वह इस समय एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बिजी हैं। बाद में जब वह घर लौटते हैं तो मिसेस ली एक बार फिर उनका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। वह सुझाव देती हैं कि उन्हें अपनी 15वीं शादी की सालगिरह साथ में मनानी चाहिए, लेकिन उनके पति के अलग ही प्लान होते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें एक और जरूरी बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। मिसेस ली जानती हैं कि इन बिजनेस ट्रिप्स का असली मतलब क्या है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। उनका पति उन्हें एक बड़ी रकम का चेक थमा देता है और कहता है कि वह इस पैसे से अपनी मर्जी का मजा लें। अगर यही हाल रहा तो वह अपने पति और उस आलीशान जिंदगी को हमेशा के लिए खो देंगी। अब मिसेस ली और भी ज्यादा हताश हो जाती हैं और मे के पास बार बार जाने लगती हैं। वही डम्पलिंग्स जिनका स्वाद पहले उन्हें अजीब लगता था, अब वह उन्हें बिना झिझक खा रही होती हैं। वह तो अब मे को सुझाव भी देने लगी हैं कि कैसे डम्पलिंग्स को और टेस्टी बनाया जा सकता है। कुछ दिनों बाद मे मिसेस ली में बदलाव देखती हैं। उनकी त्वचा जवान और मुलायम दिखने लगी है। आंखों के आसपास की झुर्रियां भी धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन मिसेस ली अब और इंतजार नहीं कर सकती। उन्हें डर है कि अगर ज्यादा समय लगा तो उनके पति पूरी तरह उनसे दूर हो जाएंगे। वह मे से कुछ ऐसा करने की भीख मांगती हैं जिससे बहुत जल्दी बड़ा असर दिखे। मे उन्हें बस लगातार डम्पलिंग्स खाने के लिए कहती हैं और वादा करती हैं कि वह कोई और तरीका भी ढूंढेंगी। कुछ समय बाद जब मिसेस ली अपार्टमेंट से निकल जाती हैं तो एक अधेड़ उम्र की औरत अपनी जवान बेटी केट को लेकर वहां आती है। उस औरत ने सुना है कि मे कभी चीन की बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट थीं और वह चाहती है कि मे उसकी बेटी की मदद करें।
पता चलता है कि केट 5 महीने की गर्भवती है, लेकिन उसकी माँ किसी अस्पताल में इलाज का खर्च नहीं उठा सकती। फिर खुलासा होता है कि केट को गर्भवती करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही अपना पिता है। दूसरी ओर मिसेस ली उस होटल का पता लगा लेती हैं जहां उनके पति बिजनेस ट्रिप के दौरान ठहरे हुए हैं। वह जल्दी ही समझ जाती हैं कि उनका पति एक मसाज करने वाली लड़की के साथ अफेयर चला रहा है। ये जवान और खूबसूरत लड़की हर रात उसके कमरे में जाती है और दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन टांग देती है। दिल टूटने के बाद मिसेस ली मे को अपने घर बुलाती हैं और दोनों सीरियस बातचीत करते हैं। वे अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करती हैं और मिसेस ली पहली बार खुलकर अपनी परेशानी बताती हैं। वह कहती हैं कि वे एक परिवार बसाना चाहती हैं लेकिन किसी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। ऊपर से उनका पति अब एक जवान और खूबसूरत औरत के साथ समय बिता रहा है। मिसेस ली एक बार फिर में से विनती करती हैं कि वह कोई ऐसा तरीका खोजें जिससे वे एक ही रात में जवान दिखने लगें। दूसरी ओर केट की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब वह साफ तौर पर प्रेग्नेंट दिखने लगी है और उसकी माँ रोज मे के पास जाकर उससे मदद की भीख मांगती है। अगले ही दिन मे आखिरकार अपने अपार्टमेंट में यह जोखिम भरा ऑपरेशन करने का फैसला लेती है। वह किसी भी तरह की बेहोशी की दवा का इस्तेमाल नहीं करती और सफलतापूर्वक भ्रूण को बाहर निकाल लेती है। इस प्रक्रिया के कारण केट को बहुत शारीरिक आघात झेलना पड़ता है, लेकिन अब मे के पास एक प्योर भ्रूण है जो किसी भी केमिकल से अछूता है। अब तक जो भ्रूण वह अपने डंपलिंग्स में इस्तेमाल कर रही थी वे ज्यादातर 1 महीने के होते थे। उसे उम्मीद है कि यह 5 महीने पुराना शुद्ध भ्रूण उसके डंपलिंग के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा। कम से कम इनका स्वाद पहले जितना अजीब नहीं होगा। अगले दिन मिसेस ली मे के पास आती हैं, जो उन्हें विश्वास दिलाती हैं कि ये डंपलिंग्स उन्हें कुछ ही घंटों में जवान बना देंगे। इसके बाद मे रसोई में जाती हैं और 5 महीने पुराने भ्रूण को बाहर निकालती हैं। जब वह मांस को पीसने में बिजी होती हैं, तो मिसेस ली चुपके से झांक कर देखती हैं। बेचारी औरत यह देखकर दंग रह जाती हैं कि मे सच में भ्रूण का मांस इस्तेमाल कर रही है। वह घबराकर तुरंत अपार्टमेंट से भाग जाती है, लेकिन जब वह सड़क पर पहुंचती हैं तो सोचने लगती हैं कि अगर वह ये सब नहीं करेंगी तो उनका भविष्य क्या होगा। उनकी सुंदरता और जवानी ही एकमात्र चीज है जो उनके पति को उनके साथ बांधे हुए हैं। वह अपना पति और वह शाही जीवन नहीं खो सकती, इसलिए वह वापस अपार्टमेंट लौटती हैं और मे को डंपलिंग्स बनाते हुए देखती हैं। इसके बाद वह उन्हें बड़े चाव से खा जाती हैं। कुछ घंटे बाद मिसेस ली अपने शरीर में बदलाव महसूस करने लगती हैं। अब वह खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करती हैं और उनके चलने में भी एक नया जोश आ जाता है। हालात तब और बेहतर हो जाते हैं जब वह घर लौटती हैं और मिस्टर ली उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। कई महीनों बाद पति पत्नी उस रात एक साथ समय बिताते हैं। दूसरी ओर युवा केट और उसकी मां घर लौटने के लिए बस में सफर कर रही होती हैं। केट का बहुत खून बह चुका है क्योंकि उसका गर्भपात सही तरीके से नहीं हुआ था। इतना खून बह जाने के कारण वह जल्द ही होश खो बैठती है और सड़क पर गिर जाती है। दुर्भाग्य से वह अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ देती है। इधर मिसेस ली अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी रखती हैं ताकि अपनी नई खूबसूरती का दिखावा कर सकें। हर कोई उनकी जवानी देखकर हैरान रह जाता है। हालांकि कुछ देर बाद चीजें बिगड़ने लगती हैं जब उनके दोस्त शिकायत करते हैं कि उनके शरीर से किसी मछली जैसी भयानक बदबू आ रही है। मिसेस ली को इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि वह तुरंत बाथरूम में भागकर खुद को अंदर से बंद कर लेती है। वह गुस्से में मे को फोन लगाती हैं और पूछती हैं कि इस बार उसने किस तरह के भ्रूण का इस्तेमाल किया था। साथ ही वह धमकी देती हैं कि अगर मे ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वह पुलिस को सब कुछ बता देंगी। उन्हें यह नहीं पता होता कि मिस्टर ली इस पूरी बातचीत को चुपचाप सुन रहे होते हैं। फोन पर मे बताती है कि इस बार इस्तेमाल किया गया भ्रूण एक अनैतिक रिश्ते से जन्मा था। वह यह भी कहती है कि इसके साइड इफेक्ट जल्द ही खत्म हो जाएंगे। मिसेस ली अभी भी नाराज होती हैं, लेकिन उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वह अपने पुराने टीवी शोज देखने लगती हैं। उसी रात मिस्टर ली चुपचाप मे की दुकान पर पहुंचते हैं और उससे उसके इस गुप्त धंधे के बारे में पूछते हैं। मे मुस्कुराकर जवाब देती है कि यह सिर्फ एक साधारण डंपलिंग्स की दुकान है और उन्हें अंदर आकर आराम से बैठने के लिए कहती है। इसके बाद मे डंपलिंग्स बनाना शुरू करती है और साथ ही मिस्टर ली को नरभक्षण के फायदों के बारे में बताने लगती है। वह कहती है कि पुराने समय में यह एक सामान्य प्रथा थी। लोग अकाल के समय अपने रिश्तेदारों को खाकर जिंदा रहते थे। मानव मांस से कई बीमारियों का इलाज किया जाता था, यहाँ तक कि सैनिक भी अपनी जीत का जश्न दुश्मनों के खून और मांस के साथ मनाते थे। जब मैं डंपलिंग्स बना लेती है तो वह उन्हें मिस्टर ली को परोसती है। मिस्टर ली बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें खाने लगते हैं और इस प्रक्रिया में दिलचस्पी भी दिखाते हैं। मे यह देखती है और धीरे धीरे उन्हें बहकाने लगती है। वह खुलासा करती है कि असल में वह 60 साल की है, लेकिन डंपलिंग्स की वजह से इतनी जवान दिखती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर ली उसे पकड़ लेते हैं और दोनों चिकचिकी करते हैं। इस दौरान मिसेस ली बार बार मे को फोन कर रही होती हैं और अधिक डंपलिंग्स मांग रही होती हैं। हालांकि मे उनके फोन को नजरअंदाज कर देती है और अपने नए ग्राहक के साथ लग जाती है। अगले दिन मिसेस ली अस्पताल जाती हैं और डॉक्टर को अपनी बदबू की समस्या के बारे में बताती हैं। डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि वह घर में ही रहें और पौष्टिक खाना खाएं। जैसे ही मिसेस ली अस्पताल से बाहर निकलने वाली होती है, वह उस युवा मसाज करने वाली महिला को देखती है
जिसके साथ उनका पति अक्सर समय बिताता था। मिसेस ली उसका पीछा करती हैं और जल्द ही पता चलता है कि वह महिला प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा मिस्टर ली का है। अपने रिश्ते को टूटने से बचाने के डर से मिसेस ली सड़कों पर इधर उधर भटकती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वह मे को एक हेयर सैलून में देखती है और उससे डंपलिंग्स देने की भीख मांगती है। मिसेस ली पैसे की परवाह नहीं करती और मे को एक बड़ा चेक देती है। हालांकि मे उसे ठंडे दिल से मना कर देती है और कहती है कि अब कोई डंपलिंग्स नहीं बची है। मिसेस ली इस अचानक आए बदलाव से हैरान रह जाती है और गुस्से में सैलून से बाहर चली जाती है। जैसे ही वह वहां से निकलती है, मिस्टर ली का फोन मे के पास आता है। वह उसे अकेले में मिलने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होती है और दो पुलिस ऑफिसर केट के अपार्टमेंट की ओर भागते नजर आते हैं। वे अंदर पहुंचते हैं और उसकी मां को खून से सनी चाकू पकड़े हुए पाते हैं। पता चलता है कि उसने अपने पति की हत्या कर दी है क्योंकि उसने उनकी बेटी के साथ भयानक काम किया था। यह खबर जल्द ही मे तक पहुंचती है, जो बिना देर किए अपने अपार्टमेंट से भागने की तैयारी करने लगती है। बाद में जब मिसेस ली मे के अपार्टमेंट जाती हैं, तो उन्हें वहां पुलिस की छापेमारी होती दिखती है। इसके बाद मिसेस ली फिर से हॉस्पिटल जाती है और वहां उस युवा मसाज करने वाली महिला को ढूंढ लेती है। वह महिला बताती है कि वह 5 महीने की गर्भवती है और मिस्टर ली ने उससे वादा किया है कि अगर वह उसे एक स्वस्थ बच्चा देती है तो वह उसे बड़ी रकम देगा। मिसेस ली यह सुनकर हैरानी के बजाय खुश होती है और कहती हैं कि वह चाहती हैं कि गर्भपात कर दिया जाए। बदले में वह उस महिला को दोगुनी रकम देने के लिए तैयार है जितनी मिस्टर ली ने देने का वादा किया था। महिला तुरंत इस सौदे के लिए तैयार हो जाती है। मिसेस ली डॉक्टर से कहती हैं कि वह गर्भपात के दौरान किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल न करें। अब यह साफ हो जाता है कि वह खुद अपने लिए डंपलिंग्स बनाना चाहती हैं ताकि अपनी खूबसूरती बनाए रख सकें। फिल्म का अंत तब होता है जब मे अपने सामान के साथ सड़कों पर सावधानी से चल रही होती है, जबकि मिसेस ली भ्रूण को काटकर अपने लिए डंपलिंग्स तैयार करने लगती हैं। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।